अपने स्वामी जी की सुबह शाम प्रणाम करती थी। आज मैं सबसे पहले मैं अपने स्वामी जी से आशीर्वाद ले लेती हूँ, उसके बाद मैं पानी पिलाऊंगी और मैं अपना चेहरा अपना स्वामी की कभी नहीं दिखाऊंगी। ना जाने इस घने बने जंगल में मुझे पानी कौन पिला दिया और पानी पिलाकर होश में लाया। मैं तो किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा। अरे इस जंगल में कौन है जिन्होंने मुझे पानी पिलाकर होश में लाया? क्या तुम मेरे सामने नहीं आ सकते? क्या कोई दूत हो या कोई भूत या कोई दानव हो, चाहे कोई मानव, जरा मेरे सामने आओ। जिसने भी मुझे पानी पिलाई हो, मैं तुमसे कुछ बातें करने के लिए चाहता हूँ। परदेसी जी, मैंने आपको पानी पिला के होश मिलाई थी, क्या मुझसे भूल हो गई? और मुझसे भूल हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा परदेसी जी। अरे नहीं बेचारी, क्या तूने इस जंगल में मुझे पानी पिलाकर होश में लाया? हाँ परदेसी जी। बेचारी, तूने मेरे ऊपर कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया है, जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूँ बेचारी। आज मुझे प्राण बचाकर बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन बेचारी ये मैं क्या देख रहा हूँ? क्या? तुम एक बेसहारे औरत इस जंगल में कहाँ रहती हो तुम? परदेसी जी, इसी जंगल में मैं रहती हूँ, एक छोटा सा झोपड़ी, उसी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करती हूँ परदेसी जी। क्या इस जंगल में तुम्हारी झोपड़ी है? हाँ परदेसी जी। लेकिन बेचारी मैं ये जानने के लिए चाहता हूँ, तुम्हारे झोपड़ी में और कोई सदस्य है? परदेसी जी, मेरी टूटी झोपड़ी में मेरे सिवा और कोई नहीं रहते। ये तुम क्या कर रही हो? अरे ये तो घने बने जंगल है, जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर रहते हैं। क्या इस जंगल में तुम अकेली रहती हो? जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं? नहीं परदेसी जी, मुझे कुछ नहीं कहते। श्री भगवान, बेचारी अगर जंगल के जानवर तुम्हें कुछ नहीं कहते हैं तो यार ये परदेसी कुछ कहने के लिए चाहते हैं। क्या कहने के लिए चाहते हैं परदेसी? बेचारी, मेरा घर उत्तमपुर शहर है और मेरा नाम राजा अवतान पाल सिंह है। मैं शिकार खेलने के लिए इस जंगल में आया था। ना जाने शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो गया, चारों दिशा में शिकार खेल लिया, परंतु आज एक भी शिकार मुझे हाथ नहीं लगा। रात्रि की अंधेरी में मैंने देखा भंडार कौन से तूफान आ रहा है। सोचा ये तूफान आने से पहले जंगल को छोड़कर बाहर निकल जाऊं ताकि
मुझे शहर के लिए कोई रास्ता मिले उस रास्ते होकर मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। जंगल में भागते भागते आंधी में फंस गया और परेशानी के कारण मुझे प्यास लग गई और पानी की प्यास से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ना जाने उस बेहोशी में मेरा धनुष बाण भी कहां छूट गया, ये भी कुछ पता नहीं। इस समय मैं बिल्कुल खाली हाथों में जारी जंगल में मुझे बहुत भय लग रहा है, इसलिए कि जंगल में बहुत बड़े बड़े जानवर आते हैं। खाली हाथ अपने शहर के लिए जाऊंगा, हो सकता है जंगल के जानवर मुझे नोच नोच कर खा जाएगा। इसलिए बेचारी रात भर तुम अपनी झोपड़ी में मुझे विश्राम करने के लिए जगह दो, सुबह होगा मैं अपने शहर के लिए चला जाऊंगा। बेचारी नहीं परदेसी जी, आप ये क्या बोलते हैं? मेरी टूटी झोपड़ी में मेरे सिवा और दूसरे के लिए कोई जगह नहीं है। क्या कर रही हो तुम? हाँ परदेसी जी। अरे बेचारी तुम्हारी झोपड़ी में एक आदमी के सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है। नहीं परदेसी जी। आश्चर्य की बात है, जब तुम्हारे झोपड़ी में एक आदमी के सिवाय दूसरे आदमी के लिए जगह नहीं है तो भले मुझे उस जंगल में मरने के लिए क्यों न छोड़ दिया। क्या मुझे